अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गार सौर के अंदर पनाह लेने का फ़ैसला किया तो आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, जो गार यार के नाम से भी जो है ना वो मशहूर हैं। तो जब हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे तो ये गार जो है तकरीबन 5413 मीटर बुलंदी पे है ना। तो काफ़ी ऊंचाई पे है। जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि वहाँ पे पैदल चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। तो जब हजूर को थोड़ी तकलीफ़ हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आपसे अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधों पे सवार हो जाइए, बैठ जाइए, मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा। तो जब वहाँ ऊपर जाकर पहुँचे ना तो उन्होंने देखा तो गार की कंडीशन को ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी गार है। तो ज़ाहिर बात है उसको सफाई की ज़रूरत थी, उसको बैठने के लिए या लेटने के लिए वो सही नहीं थी। तो उन्होंने हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजूर आप बाहर ही थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं इसको सफाई करता हूँ इसकी, और फिर हम अंदर जाएंगे। तो जब वो गए तो अपने जो है ना आपका जो चादर मुबारक थी उसको फाड़ के उसको अच्छे तरीके से गार की सफाई की। जहाँ पर कोई जो है ना वो कपड़े ख़राब करने वाली जगह थी उनको साफ़ की, नीचे ज़मीन को साफ़ किया अच्छे तरीके से। और फिर जो वहाँ पर लग रहा था कि ये जो सुराख है इनसे कोई जो है ना कीड़ा मकोड़ा या कोई सांप वगैरह निकल सकता है जो नुकसान पहुँचा सकता है, उनको बंद किया। जब मुकम्मल तसल्ली हो गई तो उन्होंने हजूर से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप तशरीफ़ लाइए, अब ये जगह महफूज है लेटने के लिए। तो मौरख़ीन लिखते हैं कि जितने दिन भी वहाँ पर हजूर ने स्टे किया, उसके बाद जब वहाँ से निकले और वापस जाने लगे शहर मदीना की तरफ, तो वो रास्ते में चलते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कभी हजूर के सामने चलते, कभी फ़ौरन पीछे आते, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरीके से जो है ना आपके साथ वो चल रहे थे। वो थे अकेले ही। तो उन्होंने हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये अबू बकर आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे ख्याल आता है ना कि आप पे फ्रंट से हमला हो सकता है, सामने से काफिर आप पे तीर चला सकता है, तो मैं सामने आ जाता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है शायद जो है ना दाएं साइड से तीर चला दें, तो मैं दाएं साइड पे दौड़ के आता हूँ, फिर बाएं साइड पर, फिर कभी पीछे भी आ जाता हूँ कि पीछे से भी हमला हो सकता है। तो ये ज़मीन व आसमान ने खूबसूरत तरीन मोहब्बत का एक अजीब व गरीब किस्म का मंजर और नज़ारा देखा। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क है। और ये इश्क की ऐसी दास्तान आपने रकम की है कि जो है ना तारीख़ आपको आज तक याद करती है कि आप पहले और सच्चे आशिक रसूल हैं। इसके अलावा एक और वाक़ई की तरफ मैं आपकी जो है ना तवज्जो मरकूज़ करना चाहूँगा कि हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स अमूमन बैठा रहता था। हज़रत अनस बिन मालिक से ये हदीस रवायत है। वो फरमाते हैं कि वो आदमी हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा रहता था अमूमन। शायद वो ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर इतना ज़्यादा जो है ना एक्टिव नहीं था कि वो दुनियादारी के सारे मामलात जो है ना जो आम लोग काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी का या मजदूरी का या कारोबार का या कोई कहीं पे किसी के पास जॉब वगैरह का, तो वो नहीं कर सकता था प्रॉपर तरीके से। तो वो हजूर की बारगाह में बैठा रहता था। तो एक दिन उसका बड़ा भाई आया और उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मेरा भाई है ना ये सही तरह से काम नहीं करता है, ठीक है, मुझे इसके मुख्तलिफ मामलात की कफ़ालत करनी पड़ती है। मतलब उसको खाने का इंतज़ाम, इसका कपड़े का इंतज़ाम और इसके घर वगैरह के ये जो मामलात हैं सारे, वो मुझे चलाने पड़ते हैं क्योंकि ये काम ही नहीं करता। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि क्या पता जो इस शख्स को जो है ना आप इसकी कफ़ालत करते हो, इसकी आप मदद कर देते हो, हेल्प कर देते हो, तो शायद अल्लाह ताला आपको इसी की वजह से रिज़्क दे रहे। शायद अल्लाह ताला ने आपको जो जिस्मानी जो है ना सलाहियत दी है अच्छी तरह से, या ज़हनी सलाहियत दी हुई है जो उससे बेहतर है, वो शायद आपको अल्लाह ताला ने इसी वजह से दी हुई है। एक और हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो आप लोगों को रिज़्क मिलता है वो आपके मुफलिस लोग जो होते हैं, जो नादार लोग होते हैं, जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी आप मदद करते हो मुख्तलिफ़ पहराए में मुख्तलिफ़ तरीके से, तो उस वजह से आपको रिज़्क मिलता है। तो अपने इर्द गिर्द पे नज़र दौड़ाइए जिन लोगों की आप कफ़ालत कर रहे हैं, जिस लिहाज से भी आप उनकी थोड़ी बहुत ही मदद कर रहे हैं, तो आप उनकी मदद को जारी रखिए।
آپ حالات کا رونا رو کے ان کی مدد کو کم مت کیجیے گا، کیونکہ شاید آپ کو انہی کی وجہ سے رزق ملتا ہو جن لوگوں کی آپ تھوڑی کفالت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو اس کو جاری رکھیے گا۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ کے محبوب کو یہ بہت پسند ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک اور خوبصورت واقعوں کو اپنے دل میں جگہ دیجیے، حضور کی محبت کو بھی اپنے دل میں جگہ دیجیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔